नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो है। दोस्तों, हर इंसान अपनी परेशानी या अपने संघर्ष के समय पर कोई ना कोई ऐसा साथी, कोई ना कोई ऐसा दोस्त, कोई ना कोई ऐसा शक्ति को अपनी आराध्य के रूप में मानकर चलता है, जो कि बुरे समय पर उसको सहारा दे सके, उसे बूस्टअप कर सके, उसकी परेशानियों को समझ सके। और अक्सर हम लोग अपनी हर समस्या का समाधान अपने इष्ट या अपने ईश्वर के पास ढूंढते हैं। दोस्तों, जब भी हम परेशानी में होते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हमारा कोई अच्छा कार्य होता है, हम भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे गृह कोई दोष होते हैं या हमारे घर में कोई मुहूर्त, कोई नया कार्य शुरू होना होता है, हर समय हम अपने मान्यता के अनुसार मंदिर जाते हैं और अपने इष्ट के सामने अपने दिल का हाल बताते हैं, अपनी अच्छी और बुरी परिस्थितियों को बयां करते हैं और हमें वहां से शांति भी मिलती है। हमारे लिए वो स्थान एक सकारात्मक एनर्जी वाला होता है। वहां पर हमें पॉजिटिव बूस्टअप मिलता है, एक विश्वास हमें वहां से प्राप्त होता है कि हम अपनी परेशानियों के समय उस जगह से होकर आए हैं जहां पर सर्व शक्तिमान शक्तियां विद्यमान हैं, जो हमारी मदद करेंगी, हमारे रहनुमा बनेंगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उल्टा वो मंदिर जाते हैं और उसके बाद उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोग तो अपने रूटीन में मंदिर जाने के कारण और परेशानियों में घिर जाते हैं, उन पे झूठे आरोप लग जाते हैं, या यूं कहें कि मंदिर जाने से वो बर्बाद हो जाते हैं। कौन लोग मंदिर जाने से बर्बाद हो जाते हैं? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है? कौन से ग्रह योग ऐसे जिम्मेदार हैं जो मंदिर जाने से आपको बर्बाद कर देते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करें। लेकिन ये सारी चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, मंदिर जाना किन के लिए वर्जित है? धर्म स्थान जाने से कौन लोग बर्बाद हो जाते हैं? किन लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए? तो इसके लिए लाल किताब में बताया गया है कि जब भी दूसरा घर खाली हो, जो धर्म का स्थान, मंदिर का स्थान है, अगर वो खाली हो और आठवां घर जो मौत का होता है उसमें पापी ग्रह बैठे हों, विशेषकर शनि, तो ऐसे में मंदिर जाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, ये केवल जन्म कुंडली के लिए बात लागू नहीं है, या ये सिर्फ वर्ष कुंडली पे बात लागू नहीं है, ये दोनों ही कंडीशन में बनता है। अगर जन्म कुंडली में ये स्थिति बनती हो तो आपको आम तौर पर ऐसा करने से परहेज करना चाहिए, और अगर ये वर्ष कुंडली में है तो उस वर्ष आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसे में क्या हम अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को नमन नहीं करेंगे? तो दोस्तों, केवल मंदिर के बाहर से ही अगर अपने इष्ट को नमस्कार किया जाए, उनके सामने शीश झुकाया जाए, तो उनको कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर कुंडली में 6, 8 और 12 जो कि अशुभ घर माने जाते हैं, त्रिक भाव बोले जाते हैं, छठे घर से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है, आठवें घर से मौत देखी जाती है और 12वें घर से दंड खर्च देखा जाता है, जेल कारावास देखा जाता है। ऐसे में दूसरा घर खाली हो, 6, 8, 12 में शत्रु ग्रह बैठे हो, यानी छठे घर में जो भी ग्रह बैठा है उसका शत्रु या तो 8वें में हो या 12वें में हो, या 12वें का शत्रु छठे या 8वें में हो, 8वें का शत्रु छठे या 12वें में हो, तो और ऐसे में दूसरा घर खाली हो, तो जो इंसान रेगुलर मंदिर जाता है ऐसी कंडीशन में, चाहे ये वर्ष कुंडली में हो चाहे जन्म कुंडली में हो, तो उसके लिए ये बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। जितना वो मंदिर जाता है उतना ही उसके लिए परेशानी खड़ी होती है, उसके कार्यों में रुकावट आती है, शत्रु हावी हो जाते हैं और झूठे इल्जाम सर पर पड़ने लगते हैं। तो इसलिए ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली के 12वें घर में और 8वें घर में ग्रहों की शत्रुता हो, ऐसे में अगर दूसरा घर खाली है तो मंदिर जाने से ही ये आपस में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 8वें घर को दूसरे घर में पहुंचना है तो उसको
11वें घर के रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। आपने सुना होगा, पहला घर वो इंसान जिसकी वो कुंडली है, 8वां घर उसकी आंखें, 11वां घर उसके पैर। तो अगर आंखें और पैरों का आपस में सामंजस्य मिलता हुआ होगा, आपस में तालमेल अच्छा होगा, तो ही वो किसी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर 11वें घर में 8वें घर के शत्रु ग्रह हैं, तो ऐसे में दूसरा घर खाली हो, 12वें घर में शत्रु ग्रह ही क्यों ना बैठे हों, अब 8वें घर को 11वां घर दूसरे घर तक पहुंचने नहीं देगा। ऐसे में मंदिर जाया जा सकता है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। दोस्तों, जब भी दूसरे घर में पापी ग्रह आ जाते हैं, शनि, राहु, तो ऐसे में लगातार मंदिर जाने से बचना चाहिए। आप किसी प्रयोजन से, किसी उपाय के वजह से आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम रेगुलरली आपको नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर बृहस्पति 7वें घर में होता है, तो ऐसे में बृहस्पति की ताकत बढ़ती है और बृहस्पति अपने शत्रु यानी बुध और शुक्र के घर में है, तो इससे बुध और शुक्र कमजोर होते हैं और वो 7वें घर के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी गृहस्थी और काम धंधे में परेशानी आती है। इसलिए ऐसे में मंदिर जाने से बचना चाहिए। दोस्तों, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में शनि हो और ऐसा इंसान घर के अंदर ज़्यादा पूजा पाठ करता है, मंदिरों के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाता है, तो ऐसे में उसको परेशानी आती है। जीवन में वो अपने धार्मिक प्रवृत्ति के कारण अपनी सफलता को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाता। दोस्तों, ये छोटे छोटे नियम, रूल लाल किताब में बताए गए हैं, जिनके ज़रिए आप अपने जीवन को समझ सकते हैं और आपके लिए भगवान ने किस तरह से आपके भाग्य की, आपके भविष्य की रचना की है, उसको समझ सकते। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ किसी एक को सूट करती है वो सबको सूट करे। हर किसी के लिए अलग अलग मापदंड है, अलग अलग नियम है। किसी के लिए कर्म पूजा है, किसी के लिए पूजा कर्म है। कोई नास्तिक होकर भी सफलता अर्जित करता है और कोई धार्मिक होकर भी सजा का भागीदार बनता है। तो आपको पहले अपनी कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। भावनाओं में, देखा देखी में, अज्ञानता में आपको कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी परेशानी आ जाती है और फिर आप यही कहते हो कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये शब्द अक्सर आप लोगों के जहन में जरूर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।